अच्छा, बात आई कॉमेडी करने की, तो मैंने कहा कि खुद से बढ़िया सब्जेक्ट और क्या होगा। अब अपनी हालत ऐसी है कि पैदाइश अपनी हुई यूपी और बिहार के एकदम बॉर्डर पे, और कंडीशन ऐसा हुआ कि एक पैर इधर एक पैर इधर, तो ना हम यूपी के ही रह पाए ना बिहार के। अच्छा, दोनों स्टेट की हालत देखिए। यूपी वाले सिर्फ बिहार में ही जाके कह सकते हैं कि हम तो यूपी से हैं, क्योंकि उसके ऊपर उनकी हालत अच्छी नहीं है। अच्छा, अब बात बिहार की हुई तो एक और बात जो जहन में आती है कि भाई हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्यों है? एक तो रिसोर्सेस अपने पास थोड़े कम हैं, और अगर थोड़ा हिस्ट्री में देखें तो अपने पास मनोरंजन के साधन भी कम थे। तो लोगों के लिए बस एक ही जरिया और एक ही तरीका था मनोरंजन का। पॉपुलेशन बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए, और आज हालत ये हो गई है कि अगर बिहार के सारे लोग एक साथ बिहार में आ जाएं तो पता नहीं किसी को पैर रखने की जगह मिलेगी या नहीं। अच्छा, चलिए मैं खुद से शुरुआत करता हूँ। आँख खुली, बिहार में अपने आप को पाया, और फिर स्कूल, बच्चों के स्कूल में गए, और धीरे 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 पढ़ाई शुरू हुई, लाइफ आगे बढ़ा। अच्छा, टाइम अपना ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें थी नहीं। आजकल के तो बच्चों के पास पता नहीं खेलने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। वो एक से एक गैजेट्स हैं और स्टब्स हैं, मोबाइल्स हैं, और पता नहीं गेम्स हैं जिसमें वो लगे रहते हैं पूरे दिन। हमारा टाइम ऐसा होता था जी, स्कूल से आए 1-2 घंटे रगड़ के मिट्टी में खेल होती थी, और बाकी टाइम बस वैसे ही मस्ती और सब कुछ चला करता था। अच्छा, स्कूल और उस टाइम से याद आता, उस टाइम अपने पास टीवी हुआ करती थी, सिंपल सी टीवी, बहुत सारे घरों में ब्लैक एंड वाइट, कहीं कहीं कलर टीवी। और अगर पता लगाना हो कि भाई किसके घर में टीवी है तो उनके ऊपर देखिए एंटीना, बड़ा एंटीना शायद बड़ा टीवी, छोटा एंटीना छोटा टीवी। अच्छा, टीवी में प्रोग्राम भी बड़े प्यारे प्यारे आते थे। और हमारे फादर जब भी 7:30 का कृषि दर्शन आ रहा होता था बोलते थे, बेटा आ जाओ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे, देख लो। बट हम भी वैसे ही। अच्छा, 2 प्रोग्राम बड़े अच्छे आते थे जी, रंगोली और चित्रहार। हम बच्चे उसमें लगे रहते थे हमेशा, जब भी मौका मिलता था। फादर होते नहीं थे, स्विच ऑन किया बैठ गए, और एक नज़र होती थी कि फादर आ ना रहे हों, वो जैसे ही आए तो स्विच ऑफ कर दो, और रिमोट का जमाना तो था नहीं। अच्छा, अब रंगोली और चित्रहार देख के आगे बढ़े, सीखने को क्या मिला जी? रोमांस। अच्छा, रोमांस से एक कहानी मेरे को याद आती है। पुराने ज़माने में जब भी हीरो हीरोइन रोमांस किया करते थे तो पता नहीं वो कैमरा लेके किसी पीले लाल फूल पे चले जाते थे। अब ये बाल मन में सवाल बार बार उठता था कि भाई ऐसा क्यों होता है। आज तक उसका जवाब नहीं मिला। अब खुद से ये समझ में आया कि भाई पेड़ पौधे तो हमने काट दिए, तो अब सब कुछ खुले में हो रहा है, और पहले उनको झाड़ियाँ मिल जाया करती थी। अच्छा, ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। और चित्रहार और रंगोली का जो असर बाल मन पे हुआ, वो स्टैंडर्ड 3 में ही प्यार का कीड़ा अंदर से उछाल मारना शुरू कर दिया। अब कीड़े ने उछाल मारा तो भाई अब गर्लफ्रेंड मिले तो कहाँ मिले, तो नज़र अपने क्लास में पड़ी। अच्छी लड़कियां थी, काफ़ी अच्छी लड़कियां थी, लेकिन दूसरे बेंच के कॉर्नर पे जो एक बैठती थी बॉय कट वाली, उस पर दिल आ गया। अच्छा, दिल आ गया, अब दिल के घोड़े ने उछाल भरना शुरू कर दिया, और मन ने ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर दिए। धीरे 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 अब ऐसा हुआ कि बात दोस्तों में फैल गई। अच्छा, दोस्तों में फैल गई तो पता चला कि अकेले हम नहीं है जो उनके ऊपर वर्चुअल रुमाल डाला है, पता नहीं और कितने लोगों ने अपने अपने रुमाल डाल रखे हैं। अब कंडीशन ये हुआ कि भाई उनसे बात करे तो कौन करे। अब काफ़ी गेम्स चले, लीग मैचेज हुए, सेमीफाइनल्स हुए, फाइनल्स हुए, और मैं निकल के आया और मुझे मौका मिला कि भी जाके उनको कहना है दिल की बात। अच्छा, दिल की बात कहनी, अब साथ में कुछ गिफ्ट होना चाहिए। बहुत सोचने के बाद तय हुआ कि भाई एक चॉकलेट लेके जाया जाए। अच्छा, इधर उधर से पैसे जुटा के चॉकलेट खरीदा गया, और मध्यांतरण में, जिसको हम लोग टिफ़िन कहा करते हैं अपने स्कूल में, टिफ़िन की जब लंच की छुट्टी होती है, उसमें हमारे जो सारे कमीने दोस्त थे वो पर्दों के और पायों के पीछे छिप गए, और मैं धीरे 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 भारी कदमों से उनके पास गया, और मैंने कहा कि सुनो, ये चॉकलेट लोगी क्या? तो वो तुरंत ही पीछे मुड़ी और कहा कि माँ ने अनजान अंकल से चॉकलेट लेने के लिए मना किया है। अब इतना सुनना था कि सारे दोस्त हंसते हुए बाहर आ गए, और उसने रोना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारे मास्टर जी बड़े से दुखहरण सिंह के साथ, जिसको डंडा कहा करते थे, वो अपना आया, और ऐसा दुख हरा
कि प्यार का कीड़ा तो उसके बाद उतर ही गया। अच्छा, वो टाइम कैसा होता था, उस समय बेस फोन, वो टेलीफोन हुआ करते थे जिसमें वो नंबर घुमाए और फ़ोन लगा करता था। अच्छा, टेलीफोन भी गिने चुने घरों में, और पूरे मोहल्ले का ट्रंक कॉल उसी के ऊपर आता था। और लोगों का अब जिनके पास फ़ोन हो वो थोड़ा प्राउड फील करते थे कि भाई उनके पास फ़ोन है। अब यही टाइम था, यही दिखावे की चीज़ें हुआ करती थी। अब हमारे घर में भी फ़ोन लगा। हमारे बाजू वाले शर्मा जी सुबह सुबह आ गए और कहे कि इजाज़त हो तो एक ट्रंक कॉल कर लूँ। अच्छा, ट्रंक कॉल का ऐसा हिसाब होता था कि उस समय आपको एक्सचेंज में कॉल लगाना होता था और उनसे रिक्वेस्ट करनी होती थी कि भाई मुझे एक ट्रंक कॉल चाहिए। अब कहा गया कि ठीक है भाई शर्मा जी कर लीजिए, कोई बात नहीं। शर्मा जी फ़ोन पे बैठे, उन्होंने फ़ोन घुमाया एक्सचेंज को और कहा कि हेलो, मैं आदरणीय शर्मा जी बोल रहा हूँ अपने फ़ोन से, दिल्ली का एक ट्रंक कॉल चाहिए था। तो उधर से एक्सचेंज वालों ने कहा कि भाई शर्मा जी आप अपना एड्रेस बताएंगे क्या। शर्मा जी कहे क्यों, आजकल ट्रंक कॉल की होम डिलीवरी होने लगी है। कहे नहीं, हम एक्चुअली आयकर विभाग से बोल रहे हैं, देखना है कि और भी क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। और शर्मा जी ने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मैं तो पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन कर रहा था। अरे ये सिचुएशन बन जाते थे। अरे अपनी गाड़ी ऐसे ही आगे बढ़ी। फिर वही टाइम था जो मोबाइल भी आया। ये बड़े बड़े मोबाइल होते थे और उसके इतने बड़े बड़े एरियल एंटीना, और लोग बड़े शौक से लेके चला करते थे। और टाइम ये होता था कि आउट गोइंग तो आउट गोइंग, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। अच्छा, उसी समय और भी बहुत सारी कंपनीज आई। एक कंपनी आई जिसने कहा कि भाई सस्ते में फ़ोन सबके हाथ, यानी फ़ोन सबके पास का कुछ कॉन्सेप्ट लेके। और टाइम ऐसा है कि मैं अपने एक मित्र के साथ लखनऊ गया और संजोग से हम दोनों के पास फ़ोन थे। और लखनऊ से सुबह सुबह के टाइम ट्रेन रुकी वहाँ, यही कोई 5 साढ़े 5 का समय हो रहा होगा। और हमने एक पैर रिक्शा लिया और उस पर बैठ करके और अमीनाबाद की तरफ चल पड़े। बहुत ही सुहाना सा समय था, एकदम सुबह सुबह का समय और रास्ता खाली खाली सा। बड़े आनंदित होते हुए और अचानक हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और वहाँ उतरते ही जैसे ही मैंने अपने जेब में हाथ डाला पैसे निकालने को, कि एक मोबाइल बजना शुरू हो गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला, देखा मेरा नहीं, भाई की तरफ देखा उसका भी नहीं, रिक्शे वाले पे नजर गई, उसने भी अपना वो फ़ोन निकाला सफ़ेद कलर का, उसका भी नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आई, हाँ यहाँ का सफाई हो गया, कोई बात नहीं, हम अगले जगह बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं। तो जो सफाई कर्मी पीछे खड़ा था उसके पास वो फ़ोन पड़ा था। तो अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए और हाथों हाथों में फ़ोन आया और लाखों की बात बड़े सस्ते में, और अब तो बिना पैसे की भी होने लगी है। दिल की बात आपको कहनी है, पैसे लोकल में कुछ लगते नहीं, लोकल टू लोकल फ्री है, आप फ़ोन लगाएं और कह डालें। अच्छा, अपनी लाइफ लेके आगे बढ़ता हूँ। अब मैं कॉलेज में गया तो प्यार का कीड़ा तो स्कूल में उतर चुका था, लेकिन कॉलेज जाते जाते दिल के हिरन ने फिर से उछाल भरने शुरू कर दिए। और अब फिर बहुत सारी लड़कियों में एक ऐसा ढूंढा जाने लगा जहाँ पे अपना ठिकाना हो सके। अच्छा, एक कन्या मिली तो अब थोड़ी समझ भी बढ़ गई थी, उम्र भी बढ़ गई थी, हमने दोस्तों की ज़रूरत थी ना चॉकलेट की। हमने कहा कि भाई दिल की बात तो अब सीधे सीधे कर देंगे। अच्छा, हम उनके पास गए और हमने अपने दिल की बात कही कि भाई देखिए ऐसा है कि मैं अकेला कुंवारा लड़का हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप हमारे साथ दोस्ती करें और इस दोस्ती के रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, उन्होंने घूमते ही मुंह पे मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया तो ये बात तो भाई ईगो पे लग जाती है लोगों के। मना कर दिया, मेरे भी ईगो पे लग गई और मैं हो गया अब अलबेला सा, वो जिसको मजनू बना और मजनू बन के फिरता हुआ कहते हैं। और ये ऐसा सिचुएशन होता है जी, दिल के अंदर से शेरो शायरियाँ आना ही शुरू हो जाती हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ शेरो शायरी निकलने लगे। अच्छा, दोस्तों ने कहा कि ऐसा है कि भाई ये ठीक नहीं जा रहा, शेरो शायरी में थोड़ा और जज्बा होना चाहिए। तो तू एक काम कर, अब कला तो तेरे अंदर आई गई है, गुरु पकड़ ले। अच्छा, पूरे मोहल्ले और शहर में नज़र दौड़ाई गई, नुक्कड़ पे गुरु मिले। अच्छा, गुरु ऐसे जो कि 10 बार दिल तुड़वा चुके थे। हमने कहा भाई इससे अच्छा आदमी और क्या मिलेगा। अच्छा, उनके यहाँ रोज़ जाने लगे और अपनी शेरो शायरी सुनाने लगे। गुरुजी शेर सुनते थे और लास्ट में कहते थे कि वजन नहीं है, वजन लाओ वजन। मैं घर जाता था, खा पी के 1 आध केजी पुट ऑन कर लेता था, फिर आता था।
और फिर उनको शेर सुनाई, अरे वजन डाल, वजन लगा दो गई। फिर घर गया, अभी 2-4-5 केजी और पुट ऑन किया, फिर वापस आए, फिर शेर सुनाई वजन के साथ। मैं कहा ना मजा नहीं आया, वजन डाल, वजन वजन ला वजन। अब मैं फिर गया, इस बार थोड़ी छुट्टी लेके 10 केजी का वजन डाल के वापस आया और गुरुजी को शेर सुनाया। गुरुजी ने कहा ना कुछ भी कर रहे लेकिन शेर में वजन नहीं आ रहा। मैं कहा आप कितनी वजन डलवाओगे, मारी डालोगे, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी आ जाएगी वजन लेके। अच्छा, वजन तब ऐसा बढ़ा, बस आज तक उतरा नहीं, और वजन के कारण फिर पता नहीं आगे किसी लड़की से भी मुलाकात नहीं हुई, भला हो गुरुजी का। और लाइफ ऐसे ही आगे चलती रही।